बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में तीन मित्र रहते थे, राम, करीम और जोसेफ। तीनों अलग अलग धर्म और परंपराओं से थे, पर एक बात समान थी। वे सभी परमेश्वर को मानते थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, कुएं खाली हो गए और लोग परेशान हो गए। तीनों मित्र अपने अपने उपासना स्थल में जाकर प्रार्थना करने लगे। राम ने मंदिर में कहा, हे भगवान, वर्षा कर दो। करीम ने मस्जिद में कहा, ऐ खुदा, रहमत बरसा। जोसेफ ने चर्च में कहा, हे प्रभु, हमें पानी दो। गांव के बुजुर्ग ने यह सब देखा और मुस्कुराए। उन्होंने तीनों को बुलाकर कहा, तुम तीनों अलग अलग जगह जाकर एक ही चीज मांग रहे हो। इसका मतलब यह है कि प्रकाश एक ही है, बस दीपक अलग अलग हैं। परमेश्वर एक ही है, नाम और रूप भले बदल जाए। फिर बुजुर्ग ने कहा, परमेश्वर सिर्फ हमारी प्रार्थना सुनते ही नहीं, वे हमें सिखाते भी हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम एक होकर काम करेंगे तो सूखे में भी जीवन बचा सकते हैं। तीनों मित्र ने मिलकर गांव में एक बड़ा कुआं खोदा, बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाया और एक दूसरे के खेतों में काम किया। जल्द ही गांव फिर से हरा भरा हो गया। सीख: परमेश्वर एक ही है और वे हमें सिखाते हैं कि जीवन सेवा, प्रेम और एकता के साथ जीना चाहिए। जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो वही असली भक्ति है। कहानी: सच्चा इंसान। एक बड़े शहर में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन दिल से और भी बड़ा था। उसके पड़ोसी अलग अलग धर्म और संस्कृति के थे। कोई मंदिर जाता, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च। लेकिन आदित्य सबके त्योहारों में शामिल होता, सबके रीति रिवाज का सम्मान करता। लोग उससे अक्सर पूछते, आदित्य, तुम किस धर्म के हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैं इंसान धर्म का हूँ, जिसमें सबका सम्मान है। एक बार शहर में धार्मिक विवाद भड़क गया। लोग अपनी अपनी पहचान के लिए झगड़ने लगे। मंदिर में भीड़, मस्जिद में नारे, गलियों में तनाव। आदित्य ने देखा कि इस आग को बुझाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। वह अकेला निकल पड़ा। पहले मंदिर गया और पुजारी से बोला, आपका भगवान हमें प्रेम सिखाता है, नफरत नहीं। फिर मस्जिद गया और इमाम साहब से कहा, आपका खुदा इंसानियत को सबसे बड़ा मानता है, न कि झगड़े को। गुरुद्वारे में बोला, गुरु साहब ने तो सबका भला सिखाया है। और चर्च में कह दिया, यीशु ने कहा था, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे खुद से करते हो। धीरे धीरे लोग शांत होने लगे। आदित्य ने सबको एक मैदान में इकट्ठा किया और कहा, धर्म अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, इंसानियत। अगर हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सच्चे इंसान नहीं बन सकते। उस दिन से शहर के लोग आदित्य को मानव कहने लगे, क्योंकि उसने सभी धर्मों को स्वीकार कर सबको जोड़ने का काम किया। सीख: इस धरती पर सबसे ऊंचा दर्जा इंसान का है, और इंसान वही है जो हर धर्म का सम्मान करे और सबको एक समझे। ना धर्म ना जात, समझो इंसानियत।